लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को जेल में कत्ल करवाया था, इनको इस वक्त मौत आ रही है कि पीटीआई में क्यों एक रप्चर है। ये चाहते कि पीटीआई में एक यूनिटी हो, एक नकली यूनिटी, ठीक है, ताकि हम सब अच्छा हो SIFC ने ये कर दिया। पाकिस्तान से इस वक्त आपकी 20 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भाग गई हैं। क्यों गई हैं? क्योंकि पाकिस्तान में माहौल ही नहीं है बिज़नेस करने का। छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, वो बेशरम बिजनेसमैन जो गए थे बाजवा के पास पिंडी में कि ये GHQ में कि ये जब ये चीफ था कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है हमारा बिजनेस डूब जाएगा, वो बिजनेसमैन भी रो रहा है। फैसलाबाद में क्लोजर्स हो रही है, हिस्टोरिक क्लोजर्स हो रही हैं, आपके टेक्सटाइल वाले रुल गए हैं। दिस इज़ वाई जो भी हो रहा है, ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, ये इस चीज़ से अटेंशन हटाने के लिए कि पाकिस्तान माशी तरीके से डूब गया। पंजाब तो पूरे तरीके से डूब गया। जरदारी और बिलावल ने जो सिंध में किया है वो शायद मोदी ने किया हो इंडिया में, पाकिस्तान में ऐसी मिसाल हमने नहीं देखी थी। जो पार्टी ज़ियाउल हक नहीं ख़त्म कर सका वो जरदारी ने ख़त्म कर दी। तो अपनी कोताहियों से नज़र हटाने के लिए इमरान खान को तो नुकसान पहुँचाना, और कैसे पहुँचाएंगे कि जी इस जेल से उस जेल में चला गया, उस जेल से इस जेल में चला गया। खान साहब एक बहुत ही बागैरत बाइज़्ज़त इंसान है, इससे वो डरने नहीं वाला। इनके गंदे हाथ है, ये वही हाथ है जिनसे ज़िले शाह का भी कत्ल हुआ, अरशद शरीफ का भी कत्ल हुआ, बेबी मार को भी कत्ल कर दिया गया। इनसे हम किसी खैर की तवक्को नहीं रखते, लेकिन हमारा सजदा जो है, हमारा काबा भी सीधा है और वो अल्लाह ताला का है। We believe Allah is the holder of life. Allah will decide how long Imran Khan lives. Allah will decide how long he doesn't live. ये झूठी थ्रेट्स देना, उसको तो 22 घंटे के अंधेरों में बैठा हुआ है इमरान खान, कुरान वो नहीं पढ़ सकता, गंदा पानी देते हैं, वुज़ू कर लिए, ये तो काफिरिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं रहा है इनके हाथों।